A very important and common question for all the IP मैट एस्पिरेंट्स इज दैट कि क्या वो IP मैट इंदौर की तैयारी करके ही सिर्फ सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट यूजी। तो आज हम इस चीज को आंसर करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज सौम्य प्रीति और आज मैं आपको इस चीज का आंसर देते हुए ये बताना चाहूंगा कि पार्शियली इस चीज का आंसर यस है, बिकॉज आईपी मैट इंदौर में हमें पता है 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें 2 सेक्शन आपका मैथमेटिक्स के होते हैं, एक सेक्शन आपका वर्बल एबिलिटी का होता है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, थोड़ा सा मैं एक डीप डाउन डाइव करके बताता हूं कि आपको अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, आपको ज्योमेट्री, हायर मैथ्स और आपको मॉडर्न मैथ्स, ये अगर मैं पांचों चीजें ऐड कर लूं तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं इन द मैथमेटिक्स सेक्शन। अब अगर आप ये चीज कर लेते हो ना, तो दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग एग्जाम्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आप देंगे, इंक्लूडिंग आईपी मैट, रोहतक आपका जिप मैट हो गया, आपका सिम्बोसिस का एंट्रेंस हो गया, नारसी का एंट्रेंस हो गया, जेवियर्स का एंट्रेंस हो गया, इवन आपका आईएम बैंगलोर का यूजी वाला एग्जाम हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ भी देयर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, उन सब का क्रक्स यही है। तो अगर आप आईपी मैट इंदौर में जो मैथ्स आता है उसको पर्टिकुलरली अच्छे से कर लेते हैं विद एवरी टच एंड एवरी टेक्सचर, तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगा ये चीज अपने रिमेनिंग एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वर्बल एबिलिटी की। देखो, वर्बल एबिलिटी में गाइज आपको पता है कि 3 से 4 चीजें होती हैं, जिनको थोड़ा मैं कैटेगरी में डिवाइड करके बताता हूँ। एक होता है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर होता है आपका ग्रामर, फिर होता है आपका वोकैब, और उसके साथ साथ होते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पार्ट रहता है, तो देखो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंट चंक में देखने को मिल सकता है इन द आईपी मैट इंदौर एग्जाम, और उसके साथ साथ आपको फिर ग्रामर भी आपको सेम रेशियो में मिलेगा, फिर थोड़ा सा आपको पोर्शन वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का मिल सकता है। ये चीज मैं ये बोलूंगा ट्रू साबित हो सकती है और होती भी है इन द आईपी मैट रोहतक एंड जिप मैट वाला एग्जाम। बट जो आपके रिमेनिंग एग्जाम्स है, जिनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, जिनको मैं छोटा एग्जाम इसलिए बोल रहा हूं, जो 1 घंटे के होते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल सिम्बोसिस का एंट्रेंस जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको आरसी का बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं मिलेगा, वहां पे ग्रामर एंड वोकैब का आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि आपको आरसी, ग्रामर, वोकैब एंड आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सबको बराबर टाइम देना पड़ेगा रिगार्डिंग अदर एग्जाम्स ऑल्सो। अब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट एक सब्जेक्ट जो सारे रिमेनिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, जो आईपी मैट इंदौर में नहीं आता, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पार्शियली यस बोला था। द कंप्लीट आंसर इज नो, कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ आईपी मैट इंदौर की तैयारी करूं और मैं सारे मैनेजमेंट के एंट्रेंस दे सकता हूं, दैट इज नॉट ट्रू गाइस, क्योंकि उसमें आपको एलआर का सेक्शन अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक है, अब एलआर के देखो, एलआर कंप्राइजेस ऑफ 2 कैटेगरीज, एक होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग, एक होता है आपका एनालिटिकल एलआर। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग को ना फिर भी मैं एक बार को इंग्लिश से रिलेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको एक पैसेज गिवन होगा, उसके बेस पे देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कॉन्जिक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अजम्पशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने पैसेज पढ़ा, आपको पता है कि ये पैसेज में कोई भी फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से रिलेटेड पैसेज है, तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट गिवन है जो आप ये समझ रहे हो कि पैसेज से जो ऑथर कहना चाह रहा है, अगर वो ये स्टेटमेंट हो सकता है, ये पर्टिकुलरली पैसेज में नहीं गिवन है, ये स्टेटमेंट ऑथर कह सकता है अकॉर्डिंग टू द टोन, अकॉर्डिंग टू द वे इज टॉकिंग, और जो भी उसने इंफॉर्मेशन फैक्ट्स शेयर किए हैं, तो ये चीज आपकी अजम्पशन होती है। सेम आपके सिमिलर चीजें होती है, आपकी इन्फ्रेंस भी आप इसको सिमिलर मान सकते हो। ठीक है, और यही सब चीजें आपकी क्रिटिकल रीजनिंग में आती है, तो इसको मैं फिर भी एक तरह से अलाइन कर सकता हूँ विद द वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन। अब मैं बात करता हूँ एनालिटिकल एलआर की। सो एनालिटिकल एलआर में क्या आता है, बेसिकली देयर आर सम टॉपिक्स जिनको मैं आपको बताऊंगा। एक होता है आपका सीरीज, ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग आती है, आपकी वर्बल एनालॉजी होती है, डायरेक्शंस, फिर आपका ब्लड रिलेशंस हो गया, फिर आपका मिरर इमेजेस होगी, वाटर इमेजेस हो गई, देन आपका फिर क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसमें होता क्या क्या थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे सीरीज में ना बेसिकली क्या होता है, आपको कोई सीरीज गिवन है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 0, देन 3, देन योर 8, देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर। तो अब इसमें मैंने व्हाट आई हैव डन n स्क्वायर माइनस 1। जैसे मैंने क्या किया, n को मैंने 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0, 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9, सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 16 माइनस 1 दैट वुड बी 15 गिवन। तो ऐसी सीरीज होती है। एक मैं आपको टिप ये भी देना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी सीरीज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन आप 30 से 45 सेकंड के अंदर नहीं कोड कर पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली स्किप कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर समटाइम्स क्वेश्चन आर बिल्ड सच अ वे कि बहुत हाई लेवल जो भी एस्पिरेंट, जो इवन टीचर्स हो, वो भी सॉल्व ना कर पाए, बिकॉज ये क्लिक होने वाली बात है। अगर आपको उस टाइम पे कंसेप्ट क्लिक कर गया कि इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाइड है, तो आप सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप जो आगे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। फिर मैं बात करता हूँ वर्बल एनालॉजी की। अब वर्बल एनालॉजी में ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर इज टू वुड। ठीक है, तो अब मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं 2 ऐसे रिलेशन जिनको रिलेट कर सकूं। कहने का मतलब एक चीज मैंने वो बताई है जिससे पहली चीज बनी है। ठीक है, तो ये है।
अब तीसरा मैंने आप फिर बात करी थी आपकी कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग या सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर, उसको मैंने अलग तरह से कोड किया, किसी का नाम अलग तरह से कोड किया, तो कोई डिफरेंट नेम किस तरह से कोड होगा, ठीक है। आपको सारी फैक्ट्स गिवन होंगे, आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिक डिकोड करना पड़ेगा वहां पे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन से बेसिकली क्या होता है, आपको देर आर 7 to 8 डायरेक्शंस, वैसे तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती है, बट हम 8 में ही डील करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इन 8 डायरेक्शन से रिलेटेड आपको एक पाइथागोरस थ्योरम आती है मैथ्स में बेसिक, आपको वो अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ब्लड रिलेशंस तो आपको पता ही है क्या होते हैं, बेसिकली आपको रिलेशंस गिवन होंगे, तो उसके बेसिस पर आपको डिकोड करना पड़ेगा कि ये जो भी जिसका भी जिससे रिलेशन पूछा गया, वो रिलेशन उनमें कैसे क्या एग्जिस्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। उसकी भी हम एक मास्टर क्लास चलाएंगे रिगार्डिंग एलआर की, कैसे हम क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ठीक है। फिर आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर कभी कभी आपको सिलॉग्स के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, सिलॉजिज्म, उसके साथ साथ आपको वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेजेस भी देखने को मिलेंगी। तो इसको मैं अगर एक ओवरऑल रैप अप करूं तो ये पूरा एक सिग्निफिकेंट चंक है एलआर का। अब गाइस अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आईक्यू समवॉट आल्सो, और आपको कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स पे ध्यान देना है, तो या मैं उस केस में कहूंगा कि अगर आपने आईपी मैट इंदौर की तैयारी बहुत अच्छे से करी है तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा। बट कंप्लीटली आई एम अगेन सेइंग नो, कि अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ आईपी मैट इंदौर की तैयारी करके सारी एंट्रेंसेस क्लियर कर लूं, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि एलआर में मैंने इतनी सारी आपको चीजें गिनाई है, ये भी हो सकता है कम हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपकी आ सकती है, तो आपको पर्टिकुलरली फोकस करना पड़ेगा ऑन लॉजिकल रीजनिंग टू। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।